जनता से बड़ा कोई नहीं, जनता ही सबसे बड़ी है। जब लोकतंत्र का पर्व है ये, और जब 7 तारीख को बटन दबेगा और 10 तारीख को रिजल्ट आएगा, तो मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप फिर से इस मऊ की धरती पर आइएगा। जी तो ये कह रहे हैं कि बुलडोजर को तब तक मरम्मत के लिए रख दो, 10 मार्च के बाद फिर से इसका काम आएगा। कहने को तो भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक हैं राजा साहब, वो तो ये भी कहते हैं कि योगी जी ने हजारों की तादाद में जेसीबी बुलडोजर मंगवा के रखे हैं, जो भी योगी का साथ नहीं देगा उसके घरों पर बुलडोजर चला दिया सरकार फिर से आएगी तो मुश्किलें आप लोगों की बढ़ सकती हैं, ऐसा आप लोग को भी लग रहा है, अंदेशा है, डर है? सरकार का आना तो बहुत दूर की बात है। अगर 50 सीट भी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी जीत जाए तो बहुत बड़ी बात है। अच्छा, गर्मी शब्द की बड़ी चर्चा हो रही है। गर्मी को लेकर योगी जी कह रहे हैं कि अभी तो गर्मी है, थोड़ी उबलने दो, और 10 मार्च के बाद जब फिर से बुलडोजर चलेगा तो फिर इनकी गर्मी शांत हो जाएगी। कौन लोग हैं निशाने पर? निशाने पर देश की जनता है, उत्तर प्रदेश की जनता है। जनता को डराने की कोशिश है, मगर उत्तर प्रदेश की जनता डरने वाली नहीं है। 3 परिवारों का नाम भी ले रहे हैं। अमित शाह तो कहते हैं कि अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी, आजम खान, ये 3 जेल में हैं इसलिए कि योगी सरकार है। यदि फिर से सपा आ गई तो ये सारे लोग जेल से बाहर होंगे। यही सवाल पूछूंगा आपसे घूम के कि आप बताइए, क्या ब्रजेश सिंह और इनसे रिलेटेड धनंजय सिंह, सुशील सिंह, देखिए माफियाओं की सूची क्यों नहीं करते हैं जारी? कि जाति विशेष माफियाओं को छोड़ करके बाकी हर वर्ग के लोगों के साथ ये अन्याय कर रहे हैं। देखिए न्याय तो जनता करेगी, न्यायपालिका करेगी और जनता करेगी। तो न्यायपालिका में हमारे केसेस जितने भी हैं वो सब विचाराधीन हैं, और जनता के पास भी हमारा केस विचाराधीन है, जो 7 तारीख को जनता अपना बटन दबाएगी और 10 तारीख को हमारा रिजल्ट आएगा। ये भी वजह है कि पिताजी ने इस बार चुनाव नहीं लड़ने का फैसला लिया, क्योंकि ऐसा लगता हो कि कहीं उनको निशाना बनाया जा सकता है उनको। इस पर मैं यही कहूँगा कि ये अपना व्यक्तिगत निर्णय है उनका, और उसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी की सत्ता और सरकार है। वो जानते हैं कि यहाँ मऊ से अगर चुनाव कभी लड़ेंगे विधायक जी तो उनको कोई हरा नहीं सकता है, और इसलिए वो साजिशें रच के किसी भी तरह से विधायक जी को चुनाव हराना चाहते हैं, और इसलिए उनका पर्चा भी दाखिल नहीं होने दिए। बहुत सारी साजिशें हुई, मगर जब राष्ट्रीय अध्यक्षों ने ये डिसीजन किया कि चलो तुम ही पर्चा भर दो, अगर विधायक जी का पर्चा नहीं दाखिल होने दे रहे हैं तो तुम उनके बेटे हो, तुम पर्चा भर दो, और जनता के हाथ में छोड़ दिया जाए कि जनता फैसला करके ये बताएगी कि कौन मसीहा है, कौन माफिया। छवि है आपके पिता की, ये आपको परेशान भी करती है क्या? क्या आपको लोगों को समझाना मुश्किल भी होता है कि नहीं, जैसा कहा जा रहा है वैसा हमारे पिता है नहीं? ये छवि तो सिर्फ मीडिया के माध्यम से बनाई हुई छवि है, ये जनता में ऐसी कोई छवि नहीं है। जनता में तो लोग मोहब्बत करते हैं। दर्जन मामले हैं उन पर, जेल में हैं, लंबे समय से जेल में हैं। बेपनाह प्यार करती है जनता, बेपनाह प्यार करती है, और इसीलिए 25 सालों से अपना आशीर्वाद दे करके हर बार चुनाव जिताती आई है। और इस बार 6वीं बार देखिएगा कि विधायक जी यहाँ से उनके नाम से, और उनके चाहने वाले, अखिलेश यादव जी के चाहने वाले, ओम प्रकाश राजभर जी के चाहने वाले, ये तीनों आज एक साथ मिल गए हैं। ये टोपी तो आपको दी है अखिलेश यादव ने, लेकिन टिकट नहीं दिया। देखिए गठबंधन धर्म एक चीज़ होती है, गठबंधन धर्म में जो सीट जिसके खेमे में आती है वो सीट वहाँ से लड़ती है। यहाँ पिछली बार जब भारतीय जनता पार्टी से हमारी टक्कर हुई थी तो भारतीय जनता पार्टी ने भी यहाँ की सीट जो है वो छड़ी को छोड़ी थी। इस बार राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव निजी ने है कि अखिलेश यादव बचना चाहते थे मुख्तार अंसारी के परिवार को टिकट देकर, ताकि विपक्ष उन पर हमला ना करे, उनको घेरने की कोशिश ना करे। एक तरफ लोग ये भी तो कहते हैं कि मोदी जी को पता था कि मऊ सीट हार जाएंगे, इसलिए कमल का सिंबल पे यहाँ चुनाव नहीं लड़ाया था, छड़ी पे लड़ाया था पिछला चुनाव। देखिए कहने को दोनों तरफ, पिछला चुनाव यहाँ कमल के निशान कहाँ लड़ा था, यहाँ तो छड़ी लड़ी थी। इस बार तो छड़ी उनके साथ नहीं है ना, उनको छोड़ गए। इस बार छड़ी हमारे साथ है। तो यहाँ देखिए यही बात है, ये मीडिया दो तरफे नज़र से देख रही है। अगर वो छड़ी लड़ाते हैं तो वो नहीं डर रहे हैं, और अगर ये छड़ी लड़ा रहे हैं तो ये डर रहे हैं। क्योंकि सामने मुख्तार अंसारी का परिवार है तो जाहिर है सवाल तो उस पर उठेगा। पिछली बार भी तो मुख्तार अंसारी साहब चुनाव लड़ रहे थे, तब क्यों नहीं अपने से चुनाव लड़े थे, क्यों नहीं बीजेपी का सिंबल दिया था? क्योंकि पता था कि हारेंगे। मोदी जी ने खुद यहाँ रैली की थी, बगल में अपने खड़ा करके कहा था कि हराएंगे, और जनता ने जवाब दिया। 4 मार्च को यहाँ वोटिंग हुई, जब रिजल्ट आया तो सबके फाख्ते उड़ गए। और चल रहा है चुनाव प्रचार, आपको क्या लग रहा है, क्या अनुमान है आपका? चूंकि पिताजी का चुनाव प्रचार आप देखते रहे हैं तो आपके पास अनुभव तो है ही, और
पिता की विरासत भी है और मैं देख रहा हूँ कि मूछें भी पिताजी की तरह है आपके। मैं इतना ही कहूँगा कि जितना वोट भाजपा पाएगी उतने वोटों से चुनाव जीता जाएगा। ये मूछ भी जानबूझकर रखा है पिताजी की तरह? देखिए, मेरे दादा डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी भी ऐसी ही मूछ रखते थे। उन्हीं को देख के मेरे पिता ने रखी है, उन्हीं को देख के मैं भी रखता हूँ। और लेकिन हेयर स्टाइल थोड़ा नेताओं से अलग है आपका। पोनी टेल जो मैं देख रहा हूँ, ये इधर बनाया चुनाव में या पहले भी रखते थे? कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि आपके वेशभूषा, शक्ल सूरत और इन पर टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि असली चीज़ मुद्दा क्या है कि जनता की बात कौन करता है। आमतौर पर नेता ऐसे दिखते नहीं, इसलिए मैंने कहा आप युवा हैं, रखना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन इसके पीछे कोई खास वजह? नहीं, कोई खास वजह नहीं है, कुछ नहीं है, बस एक रख लिया तो रख लिया। देखिए, हमारी साथ सबसे बड़ी बेहतरी ये है कि हमारी मऊ की आवाम, यहाँ के बुनकर, यहाँ के किसान, यहाँ के नौजवान, यहाँ के बुजुर्ग, यहाँ की माँ बहनें हमें हमारे किरदार से जज करती हैं, हमारे पहनावे से नहीं, हमारी भाषा से नहीं, हमारी चीज़ों से नहीं, हमारे किरदार से जज करती हैं। आप तो एक शूटर भी रहे हैं, क्या लग रहा है इस बार निशाना सटीक लगेगा? निशाना चूकेगा तो नहीं? चूंकि 2017 में आप चूक गए थे। देखिए, हमारा काम है जनता की सेवा करना। अगर जनता को लगेगा कि मैं उनकी आवाज़ उठाने में सक्षम हूँ और उनके मान सम्मान और इज्जत आबरू की लड़ाई लड़ सकता हूँ, उनके हर अच्छे बुरे का ख्याल रख सकता हूँ, तो जनता अपना आशीर्वाद देगी। ये तो 10 तारीख को दिखेगा। ठीक है, इंडिया टीवी से बातचीत के लिए शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।